आज बात करेंगे, अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया, तत्काल टिकट वेटिंग आ जाती है, आपने बुक करने के दौरान में फिर अवेलेबल देखा था, लेकिन पेमेंट करने के टाइम आपको मिलता है वहाँ पे स्टेटस में वेटिंग। तो फ्रेंड्स, आप परेशान हो रहे हो कि वेटिंग तत्काल टिकट का रूल एंड रेगुलेशंस क्या है, क्या इसको रिफंड मिलेगा, कैंसिल होगा या नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि यहाँ पर जो वेटिंग की टिकट की जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे दो कंडीशन होती है। एक तो या तो आपने उसको ऑनलाइन बुक किया होगा, चाहे वो एजेंट के द्वारा हो या साइबर कैफे के द्वारा हो या आप खुद के आईडी से बुक किया है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन आता है कि आप पीएस यानी रेलवे के काउंटर से आपने टिकट को लिया होगा। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे, अगर आपने ऑनलाइन टिकट को लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, ऑनलाइन का जो रूल्स है ना, यहाँ पे ये बोलती है कि अगर आप ऑनलाइन टिकट लिए हैं और वो टिकट फुली वेट लिस्ट रह जाती है, तो यहाँ पर जो आपका जो रिफंड अमाउंट है ना, वो बैक टू सोर्स अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बोला था फुली वेट लिस्ट। फुली वेट लिस्ट में इसलिए बोला है क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपके एक पीएनआर के ऊपर मान के चलो मल्टीपल पैसेंजर यहाँ पे ऐड हैं, यानी एक पीएनआर में दो या दो से ज़्यादा टिकट उसमें पैसेंजर का इंक्लूड है, उनमें से किसी एक का वेटिंग है, बाकी के कन्फर्म है, या किसी का सबका कन्फर्म है, सिर्फ एक का वेटिंग है, तो इस कंडीशन में वो टिकट का जो रिफंड है ना, वो आपको बैक टू सोर्स अकाउंट में नहीं आएगा। या तो आप उस टिकट के साथ ट्रेवल कर पाओगे, मतलब इसमें कोई इशू नहीं आएगी। जिनका कन्फर्म है ना एक ही पीएनआर के ऊपर, उनके साथ आप भी जा सकते हो। याद रखिएगा, मैं ऑनलाइन टिकट की बात कर रहा हूँ। ऑफलाइन का तो आपको पता ही होगा कि वेटिंग पे हम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि ऑनलाइन टिकट पे ट्रेवल नहीं किया जा सकता है, लेकिन कर सकते हो। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, उस टिकट के ऊपर एक भी सीट अवेलेबल होने चाहिए। अगर मान के चलो एक पीएनआर पे 3 बर्थ है, मतलब 3 पैसेंजर का टिकट उसमें इंक्लूड है, उनमें से किसी एक का भी कंफर्म हो जाती है या आरएससी भी हो जाती है, तो आप उनके साथ 2 पैसेंजर जो वेटिंग है वो भी ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्लानिंग नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आपका डिसीजन है कि मैं सारे के सारे कंफर्म सीट पे ही ट्रेवल करूंगा, बाकी की वेटिंग जो है उसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, आपको टीडीआर फाइल करना होगा। आप उसको कैंसिल करोगे तो रिफंड यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो उसके लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा। अब बात कर लेते हैं काउंटर टिकट वेट लिस्ट के बारे में। अगर आपने काउंटर से तत्काल टिकट लिया, उसका वेटिंग रह जाती है, तो फ्रेंड्स, आप अपने डिपार्चर टाइम से, यानी आपका जो भी ट्रेन का डिपार्चर टाइम है आपके स्टेशन का, उस स्टेशन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट्स पहले आप उस टिकट को कैंसिल कर सकते हो, और उसका जो रिफंड अमाउंट है आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका रिफंड का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, यहाँ पे चार्जेस कितने करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले काउंटर टिकट की। अगर काउंटर टिकट का अगर आपका कोटा स्लीपर का है, तो आप टिकट को जब कैंसिल करोगे तो वहाँ पे आपको 60 रुपये पर पैसेंजर आपको वहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और बाकी पैसे आपको हैंड टू हैंड वहीं पे रिसीव हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक पीएनआर के अंदर अगर 4 टिकट आपने बुक किया है और चारों वेटिंग है, तो आपको 60 रुपये चारों कटेंगे, ना कि एक आदमी का, ठीक है। याद रखिएगा, पर पैसेंजर 60 रुपये वहाँ पे माइनस हो जाएंगे आपके टिकट से। लेकिन वही टिकट आपका थर्ड एसी या सेकंड एसी या फर्स्ट एसी का है और आपने काउंटर से लिया है, तो उसमें 60 रुपये प्लस जीएसटी माइनस हो जाएंगे। स्लीपर में जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन थर्ड एसी आपको जीएसटी भी देना होगा 60 रुपये के हिसाब से, और आप उस टिकट को भी 30 मिनट्स पहले आप कैंसिल करवा सकते हो। अब बात करते हैं, अगर आपने ऑनलाइन टिकट वेटिंग लिस्ट है, आप उसको कैंसिल करना चाहते हो, तो ऐसे तो ऑनलाइन टिकट जो वेटिंग लिस्ट है फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर बैक टू सोर्स अकाउंट में आ जाती है पैसे उसका। लेकिन कितना यहाँ पे चार्जेस कटते हैं, देखिए, जितना चार्जेस आपको काउंटर पे कटेंगे ना, सेम टू सेम वही चार्जेस आपको यहाँ पे माइनस होंगे। लेकिन यहाँ पे जो कन्वीनियंस फी है, जो पीजी चार्जेस है, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि ये काउंटर पे सारे चार्जेस नहीं लगते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्वीनियंस फीस और पीजी चार्जेस थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, जैसे कि 25 रुपये मान सकते हो, और 60 रुपये वहाँ आपको स्लीपर के ऊपर लगेंगे पर पैसेंजर के हिसाब से। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रह गई हो तो डायरेक्ट आप इस आईडी पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं भी एंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।